हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। तो दोस्तों, जैसा कि हम अलग अलग क्लास से टॉपिक लेके आ रहे हैं, तो आज भी हम क्लास 9 से टॉपिक लेके आए हैं, जो कि आज बहुत अच्छा टॉपिक रहने वाला है, बहुत ही मस्त टॉपिक रहने वाला है। टॉपिक का नाम रहने वाला है दोस्तों आज इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड and its formation means, what do you mean by the electrovalent compound, what do you understand by electrovalent compound, and how we can form these types of compounds। तो दोस्तों, बिना देर किए बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स एंड द फॉर्मेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस on what topic? First of all, we will discuss on the electrovalent compound. So what is the meaning of electrovalent compound? How can you say that this one is the electrovalent compound? So electrovalent compound are those compound in which electrovalent bonds are present. What? In which bonds are present? कौन से बॉन्ड्स? जिसमें इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होंगे, या फिर हम कह सकते हैं कि आयोनिक बॉन्ड होंगे। ऐसे कंपाउंड जिसमें आयोनिक बॉन्ड्स होते हैं, देन सच टाइप ऑफ कंपाउंड्स नोन एज व्हाट? इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। तो मींस दोज कंपाउंड्स इन विच व्हाट? आयोनिक bonds or electrovalent bonds are formed, electrovalent bonds are present, known as what? Known as electrovalent compound, or we can say that, or ionic compounds. Is it clear? Means electrovalent compounds are those compounds in which in which electrovalent bonds, in which electrovalent bonds are present. Means this is the most important thing, those compounds in which the electrovalence bonds are present, or we can say that ionic bonds are present, then such types of compound known as the electrovalent compound. And the other name of electrovalent compound is what? Other name of electrovalent compound is the ionic compound. Okay, for an example, कि ये बनते कैसे हैं, सबसे पहले हम यही बता देते हैं कि बनते कैसे हैं। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें क्या होता है? आयोनिक बॉन्ड होता है, या फिर हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है, वो कंपाउंड कहलाते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। एग्जाम्पल अगर बात की जाए तो क्या होगा? एग्जाम्पल में आएगा NaCl, ओके। NaCl में क्या आएगा फिर? MgCl2, ओके, EtC। बहुत सारे इसके एग्जाम्पल आते हैं, जैसे NaCl है, MgCl2 है। क्यों बोलेंगे इनको कि NaCl क्या है? इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। क्यों है? क्योंकि हम क्या भी कह सकते हैं, इसको कोवैलेंट भी बोल सकते हैं। क्यों नहीं कोवैलेंट बोल सकते? सिर्फ इलेक्ट्रोवैलेंट ही क्यों बोलेंगे, या फिर आयोनिक ही क्यों बोलेंगे? क्योंकि NaCl क्या है? NaCl को अगर हम ब्रेक करते हैं, डिसोसिएट करते हैं, तो क्या बनता है? ये आयंस बनते हैं, क्योंकि इसमें क्या होते हैं? आयंस होते हैं। किसमें? NaCl में आयंस होते हैं, क्योंकि अपने आयनों में डिसोसिएट, टूट जाता है। तो ये क्या कहलाता है? इसी वजह से इसको क्या बोलेंगे? यही रीजन, दैट्स व्हाई द NaCl नोन एज द व्हाट? इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, बिकॉज NaCl डिसोसिएट इनटू इट्स आयन, ब्रेक इनटू इट्स आयन, Na+ and Cl-। ओके, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द NaCl इज एन एग्जांपल ऑफ co-electrovalent compound. For an example, MgCl2, another example. When MgCl breaks, then what will form? Mg2+ and 2Cl-. Is it clear? Na+ and Cl-. When MgCl2 break, then Mg2+ and 2Cl- are formed. Okay, अब देखेंगे कि ये कैसे बनते हैं।
पहले ये वाला कैसे बनेगा और ये कैसे बनते हैं, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ये बनेंगे कैसे, कौन इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कैसे बनते हैं, क्या इनका प्रोसेस होता है, कैसे कैसे ये बनते हैं। तो दोस्तों ये तो सिर्फ डेफिनेशन है। ओके, डेफिनेशन क्या है कि इलेक्ट्रोवैलेंट क्या होता है और आयनिक ही क्या होता है, आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, उनके एग्जाम्पल क्या है और ये क्यों कहते हैं इन्हें, तो इसका रीज़न ये हो गया। अब हम दोस्तों बात करेंगे इसमें फॉर्मेशन के बारे में कि हम कैसे इसको बना सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, चाहो तो दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। आई होप कि आप जरूर शेयर करेंगे और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगर दोस्तों समझ में आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नहीं समझ में आता तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर कि क्या चीज़ इसमें आपको समझ में नहीं आ रही है। तो दोस्तों बात करेंगे अब इसके फॉर्मेशन की, क्या कैसे इसको हम बनाएंगे। मीन्स फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स, आयोनिक भी अगर दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे आयोनिक कंपाउंड में किसकी, NaCl की बात करेंगे, क्योंकि अभी हमने बताया कि NaCl किसका एग्जांपल है, आयोनिक कंपाउंड का एग्जांपल है। NaCl is an example of ionic compound. So how can we say that this is an ionic compound? Because ions are present. Okay, so how can we obtain, how can we make or how can we form these types of compound? Okay, now listen, माइंड बिल्कुल यहीं पर रखना, बिल्कुल मस्त तरीके से समझ में आने वाला है। ओके, तो दोस्तों बात करेंगे पहले NaCl की, Na और Cl। तो अब हम ये कहते हैं कि Na का एटॉमिक नंबर क्या होता है, द एटॉमिक नंबर ऑफ Na इज 11। इज इट क्लियर? सो नाउ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 281। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज द क्लोरीन। Clear? The atomic number of chlorine is 17 and the electronic configuration is 287। यहाँ पर देख के दोस्तों समझ में आ रहा होगा, मैंने कल भी बताया था, पिछली वाली क्लास में बता चुका हूँ कि if a one electron in the outermost shell then that will be the metals. If 4, 5, 6, 7, 8 electrons are present in the outermost shell then that will be the non-metals. Okay, then one electron is present. So this one sodium can lose one electron. So sodium can lose one electron to form the positive ions. Is it clear? Because if any element lose electron, कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो क्या बनाता है, पॉजिटिव आयन बनाता है। क्या बनाएगा, पॉजिटिव आयन, क्या करके, इलेक्ट्रॉन को लॉस करके। लॉस की भी अगर जहां भी बात आती है लॉस की, तो समझ लेना क्या है, वहां पर इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा, क्या पॉजिटिव आयन बन रहा है। जो लॉस करेगा वो पॉजिटिव है। कोई अमीर होता है, रिच पर्सन, हमेशा देता है, दान करता है, तो वो क्या है, क्योंकि पॉजिटिव है। जो दान कर रहा है वो पॉजिटिव है, जो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है वो पॉजिटिव है। गरीब होता है, पुअर होता है, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन लेता है क्योंकि उसकी टेंडेंसी क्या है, निगेटिव चार्ज बनाने की। जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है वो नेगेटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है देन पॉजिटिव चार्ज। इफ एनी एलिमेंट लॉस इलेक्ट्रॉन देन इट अटेन अ पॉजिटिव चार्ज। इफ एनी एलिमेंट्स गेन इलेक्ट्रॉन देन इट अटेन अ नेगेटिव चार्ज। सो देखते हैं, if sodium atom lost this electron then what will happen, Na lost one electron then what will happen, Na plus will form. Is it clear? One electron loss किया then the charge will be only single positive and after losing this electron what will comes to 8 electron will come. Okay, means the outermost shell having 8 electron after losing one electron. Okay, now Cl means Cl gain because Cl having 7 electron in their outermost shell, because क्लोरीन के outermost shell में 7 electrons है। ठीक है, वो 7 इलेक्ट्रॉन को लॉस करना पॉसिबल नहीं होता है। इट इज नॉट पॉसिबल टू लॉस 7 इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज इट नीडेड्स अ लॉट्स ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। इज इट क्लियर? बट दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नॉट अवेलेबल इन नेचर।
Okay, that's why we can say that how many electron needed to complete it octet, to complete the 8 electron in their outermost shell, means only 1 electron is needed. कितना? 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। और जब 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो लेने के बाद हमने कहा जो लेता है वो गरीब होता है, गरीब पर चार्ज क्या हो जाता है? निगेटिव होता है, पुअर हो जाता है। ओके, जो नीचे क्या होता है? भिखारी होता है, जो पैसे मांगता है, मंगता होता है, जो पैसे लेता रहता है वो क्या है? गरीब है, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। बिकॉज अगर 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो Cl माइनस हो जाएगा और इसका आउटरमोस्ट शेल क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में जब 1 इलेक्ट्रॉन जुड़ जाता है तो क्या हो जाता है? 8 इलेक्ट्रॉन। तो अब ये भी आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट, इसका भी आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट। नाउ वी विल डिस्कस बाय यूजिंग द डायग्राम। Okay, now next one another. Listen, this one is the nucleus, this one also the nucleus. How many electron in the first? 2 electron, 1 2 3 4 5 6 7 8. How many? 1 electron in the outermost shell. So how many electron? 1 2 3 4 5 6 7 8 electron, and outermost shell 1 2 3 4 5 6 7. This one is for Na and this one for Cl. Okay, listen, इसके outermost shell में पहले में 2 हैं, 2 8 1, 2 8 and 1. In this 2 first 2 8 7, 2 8 and 7. Then this one क्या होगा? क्लोरीन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन लेगा और ये देगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहाँ हो जाता है? यहाँ पर ट्रांसफर हो जाता है। जब ये इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो गया तो क्या बचता है लास्ट में? लास्ट में क्या बचेगा? यस, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन जब इधर चल गया तो ये शेल हो गया खत्म, बाहर का शेल हो गया खत्म, तो ये न्यूक्लियस हो गया, इसके ऊपर के 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और ये वाले कितने? 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, ये जब 1 इलेक्ट्रॉन चला गया तो अब आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन बच गए, तो जब इसने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो इसमें क्या बन गया? Na प्लस बन गया। ओके, Na प्लस बन गया। बात करेंगे इसने इलेक्ट्रॉन अब ले लिया है तो अब यहाँ पर क्या हो गया है? ये बन जाएगा, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये न्यूक्लियस, यहाँ पर 8 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 7 थे, अब 1 इन्होंने ले लिया तो यहाँ पर भी कितने होगा? 8 1 2 3 4 5 6 7 and 8. Then that one is the Cl minus. Then after formation of the Na plus and Cl minus, what will happen? They are joined together. They are joined together by a force of attraction, by a special types of force of attraction. That force of attraction known as the chemical bond. Okay, एक chemical bond होता है इसके बीच में. And what types of chemical bond are present in this species? What ionic bonds? Is it clear? Because these bonds is formed by the transfer of electron between metal and non-metal. We have already discussed on this topic. Already discussed means what? कि transfer of electron from metal and non-metal, or the ionic bond always formed between metal and non-metal. Ionic bond always formed between metal and non-metal, because metal has a tendency to lose electron and the non-metal has tendency to gain electron. तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से इधर ट्रांसफर हो गया तो ये क्या बन गया? Na प्लस और Cl माइनस। तो Na प्लस और Cl माइनस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने से एक कंपाउंड बन जाता है NaCl। इज इट क्लियर? आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। ओके, समझ में आया? चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। ओके दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। दिस वन इज द एटॉमिक स्ट्रक्चर डायग्राम। नाउ आई विल एक्सप्लेन द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर डायग्राम ऑल्सो। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट? कि sodium has how many electron in the outermost shell? Only 1 electron, so you have to put like dot only. This dot represent the means number of valence electron in sodium atom. If one dot is present, अगर एक डॉट होगा तो उसका मतलब है कि इसके outermost shell में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1. For an example Cl, 1 2 3 4
5, 6 एंड 7। इसका मतलब क्या है कि क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें अब क्या होगा कि ये क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट दे देता है, जब इस कंडीशन में जब ये इलेक्ट्रॉन दे देगा तो Na पर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। और ये क्या हो गया, ये Cl ने कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इस पर चार्ज क्या आ गया, निगेटिव, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है। देन आफ्टर व्हाट, Na plus and Cl minus will form and finally NaCl will be obtained। तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर ट्रांसफर होगा, इसने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया है तो चार्ज इस पर पॉजिटिव हो गया, इसने इलेक्ट्रॉन लिया है तो इस पर चार्ज निगेटिव हो गया। तो Na प्लस और Cl माइनस होने पर इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप्ड हो जाता है, आयनिक बॉन्ड बन जाता है। हम ये भी कह सकते हैं, और वी कैन से दैट द इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन द Na प्लस एंड Cl माइनस, देन फाइनली वी विल गेट द NaCl कंपाउंड, और वी कैन से दैट द आयनिक कंपाउंड्स। इज इट क्लियर? आई होप कि ये समझ में आया होगा। दोस्तों अगर समझ में आया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके दोस्तों, ओके नाउ दोस्तों हम छोटी सी एक और बात कर लेते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड की। किसमें? मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम के बारे में छोटी सी बात करें, क्योंकि क्लोरीन का तो यही रहने वाला है। नाउ मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 12 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम एंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 282। सो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन लॉस बाय मैग्नीशियम? लॉस 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड टू फॉर्म व्हाट, Mg2+। Then this chart depends on the number of electron losing by any element। तो जितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उतना ही इस पर चार्ज होगा, और जितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उतने ही क्या होगा, उतना ही निगेटिव चार्ज होगा। तो अब यहाँ मैग्नीशियम कितने लॉस कर रहा है, 2 कर रहा है, पर क्लोरीन यहाँ पर कितना ले रहा है, सिर्फ 1 ले रहा है। तो इसको कैसे बैलेंस करेंगे कि मैग्नीशियम का तो मैग्नीशियम का एक एटम और क्लोरीन के 2 एटम चाहिए, क्योंकि एक एटम 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और दूसरा एटम दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किए, तो एक इसको मिल गया और एक इसको मिल गया। फॉर एन एग्जांपल लाइक दिस इज द एटॉमिक स्ट्रक्चर डायग्राम। ओके, नाउ दिस वन इज व्हाट, 1 सेकंड एंड दिस वन आल्सो। नाउ देखते हैं, दिस वन इज द Cl, दिस वन अगेन Cl। ओके, नाउ 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2। नाउ दिस वन 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 and this one is the nucleus। क्या होगा, because we need 2 chlorine atom to receive to gain 2 electron which is lost by the magnesium। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि इसका ये 1 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ चला जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ चला जाएगा। इस कंडीशन में क्या होगा कि जब दोनों इलेक्ट्रॉन इसके चले गए तो इस पर क्या बन जाता है, इस पर 1 2 3 4 5 6 7 8 ये मैग्नीशियम आयन बन जाता है। अब क्लोरीन ने इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो आउटर मोस्ट शेल इसका कंप्लीट हो जाएगा क्लोरीन का, और ये क्या बना लेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, और अंदर के तो सब इसके भरे ही रहेंगे। ये क्लोरीन एटम हो गया, सेकंड भी ऐसे ही हो जाएगा इसका कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे इसके। ओके, तो ये भी क्या बन गया, क्लोराइड आयन बन गया। तो 2 एटम क्लोरीन के हो गए और 1 एटम मैग्नीशियम का हो गया। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे। 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के लिए, तो 2 इलेक्ट्रॉनों को लेने के लिए कितने एटम की जरूरत होती है, क्लोरीन के 2 एटम की जरूरत होती है, क्योंकि एक ये करेगा और एक ये करेगा। 2 एटम इसमें 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो बैलेंस हो जाता है। नाउ फाइनली Mg2+ एंड दिस वन 1 1 2 2 Cl-, तो इनके बीच में डेवलप हो जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नाउ फाइनली व्हाट विल फॉर्म, MgCl2, सेम NaCl की तरीके से है, बाकी इसमें सेम वही है, कोई इसमें न्यू थिंग्स नहीं है। चाहो तो दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका भी।
दोस्तों अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक भी जरूर कीजिएगा, और उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छी तरीके से बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेके आए। आगे को बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स आने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पर क्लासेस का दौर चालू रहता है, हमेशा क्लासेस पर आपको मिलती रहेंगी 9 to 12 की। कोशिश है कि हम आपको आगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की भी क्लास दें। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ, यहाँ पर क्लासेस का सिलसिला जारी रहेगा। ओके दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सच्ची तरीके से, ट्रूली तरीके प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और थम्स अप देना कभी भी ना भूलें। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा और आपकी उम्मीदों पर हम खरे उतरते रहें और आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लेके आते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में एक नई एनर्जी के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।